वी आर गोइंग टू लर्न पैसिव्स, लेकिन हम यहाँ पर कुछ रिटन नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑब्जर्व करके पहले पैसिव्स सीखेंगे एंड देन आई विल राइट समथिंग एंड आई विल आस्क यू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कि पैसिव्स होते क्या हैं और इनको कैसे समझते हैं कि ये एक्टिव होते हैं या पैसिव होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जब पैसिव्स होते हैं तो हम पैसिव्स की जगह एक्टिव को नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई यहाँ पर वर्कशॉप है, वर्कशॉप किसे कहते हैं? गैराज। जो गैरेज होता है जहाँ पर कार्स रिपेयर होती है उसे हम वर्कशॉप भी कह सकते हैं। तो जैसे कि गैरेज है, यहाँ पर हम अक्सर लिखा पाते हैं हिंदी में कि यहाँ कार्स रिपेयर होती हैं या की जाती हैं। यहाँ पर अगर लिखा जाए कि मैं कार रिपेयर करता हूँ, बिल्कुल सुटेबल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर यूज़ क्या है कि यहीं पर हम पैसिव का यूज़ करते हैं। मोबाइल्स आर रिपेयर्ड हियर, यहाँ मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं, मतलब वर्क तो किया जाता है, कौन करता है वो नहीं पाया जाता है, इसे कहते हैं। सो पैसिव्स को पहचानते कैसे हैं? जब हमारा ड्यूअर वहाँ पर विजिबल नहीं होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि उसे रोज परेशान किया जाता है, परेशान किया जाता है उसे, यहाँ पर हम ही को पा रहे हैं लेकिन ही हमारा सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो परेशान करता है वो डूअर कहलाएगा, जो कि यहाँ पर विजिबल नहीं है यानी कि हिडन है। उसे परेशान किया जाता है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे अब इसको समझते हैं। यहाँ पर हम इज एम आर ऐड करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे। पैसिव कोई भी कंडीशन में हो हमें थर्ड फॉर्म हमेशा ऐड करना है। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का मीनिंग है ऐसा किया जाता है। अब हम बोल रहे हैं यहाँ कार रिपेयर की जाती है, तो कार इज रिपेयर्ड हियर। यहाँ पर हमने कार को पाया लेकिन कार यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, कार पर वर्क किया जाता है। कार्स आर रिपेयर्ड हियर, मोबाइल्स आर रिपेयर्ड हियर, ही इज बॉदर्ड डेली, उसे डेली पनिश किया जाता है, ही इज पनिश्ड डेली। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस एम आर के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि ओके, ऐसा कहा जाता है, अक्सर हम ये यूज़ करते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो इट इज़ सेड, ऐसा माना जाता है। इट इज़ बिलीव्ड, उसे पढ़ाया नहीं जाता है। ही इज़ नॉट टॉट, ये हमारा नेगेटिव फॉर्म था। ही इज़ नॉट, अगर हम बोल रहे हैं उसे अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, ही इज़ नॉट टॉट प्रॉपरली, उसे अच्छे से समझाया नहीं जाता है। हमने पहले भी सीखा है समझाने के 3 तरीके होते हैं, 3 से 4 तरीके। किसी को कन्विंस करना वो भी समझाना कहलाते हैं, और हम अगर एक्सप्लेन करना बताएं उसे भी हम एक्सप्लेन करने को भी ही बोलते हैं समझाना। सो यहाँ पर हम एक्सप्लेन का यूज़ करेंगे। ही इज़ नॉट वेल एक्सप्लेन्ड, उसे अच्छे से समझाया नहीं जाता है। ओके, अच्छा, यहाँ पर आप लोगों में से किसी को सपोज लेट्स से मतलब कि चलो मान लेते हैं, लेट्स से एनी ऑफ यू, आप 4 हो यहाँ पर, आप में से किसी को एक प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो जब मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ तो उसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, जब स्वीटी पूछती है तो उसे बेटर एक्सप्लेन किया जाता है। हम कैसे बोलेंगे? व्हेन आई आस्क एनी क्वेश्चन आई एम नॉट एक्सप्लेन्ड वेल, वाइल स्वीटी इज एक्सप्लेन्ड वेल। ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगर आप में से कोई भी एनी ऑफ यू हैव द कंप्लेन, एनी ऑफ यू हैज़ अ कंप्लेन कि उसे मेरे से ज़्यादा टाइम दिया जाता है, क्वेश्चन है कि उसे मेरे से ज़्यादा टाइम दिया जाता है। ही इज़ प्रोवाइडेड मोर टाइम देन मी, ही इज़ प्रोवाइडेड मोर टाइम देन मी। ओके, प्रोवाइडेड, वो थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, वो नहीं प्रोवाइडेड की, उसे प्रोवाइड किया जा रहा है ना। ही इज़ प्रोवाइडेड, उसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है, इसीलिए तो हम प्रोवाइडेड यूज़ कर रहे हैं इज एम आर के साथ, क्योंकि उसे दिया जाता है। ठीक है, ओके, प्लीज आस्क मी 1-2 क्वेश्चन मोर। ओके श्योर। सो अभी हम पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मेरा रूम डेली क्लीन किया जाता है। My room is cleaned daily. My room is cleaned daily. ओके, हाँ, my room is cleaned. मेरे कपड़े डेली धुले जाते हैं। My clothes are washed daily. मुझे फोर्स किया जाता है। अनिल जी, यू कैन टेल। I am forced by them. ओके, नाउ इट इज अनिल जी's टर्न। अनिल जी बताएंगे मुझे डेली एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए कहा जाता है। I am extra work daily. I
आई एम आस्क्ड टू डू एक्स्ट्रा वर्क। आस्क का मतलब कुछ काम किसी से कहना, तो मुझसे कहा जाता है, मैं किसी से नहीं कहता हूँ, यानी कहती हूँ आई एम आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रा वर्क, आई एम आस्क्ड टू डू एक्स्ट्रा वर्क। ओके, मेरे कपड़े डेली धुले जाते हैं। My clothes are washed daily. यस, ओके। यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। English is इंग्लिश इज टॉट हियर, इंग्लिश इज टॉट हियर। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, देन taught. इंग्लिश इज नॉट टॉट हियर। अब मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। Not only here. Why subject taught here? यस, यहाँ पर हम बोलेंगे इंग्लिश इज नॉट टॉट हियर, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एवरी सब्जेक्ट्स आर टॉट हियर। अब मैं कहना चाहती हूँ यहाँ इंग्लिश ही नहीं, सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली इंग्लिश इज टॉट हियर बट ऑल्सो ऑल सब्जेक्ट्स। उसे एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। She is provided extra classes. Yes, he is provided extra classes. Okay. Okay. यहाँ सिर्फ इंग्लिश ही क्यों पढ़ाई जाती है? Why Why English? only English? Why Taught here. is English taught here? Why is English taught here? अब हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, जब हमारी मदर टंग हिंदी है तो इंग्लिश हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में क्यों फॉलो की जाती है? Any of you can answer. When our mother tongue is Hindi, so why we are taught English here? ओके, लेकिन अगर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहें कि इंग्लिश क्यों फॉलो की जाती है, सो व्हाई इज इंग्लिश फॉलोड इन आवर कंट्री, व्हाई इज इंग्लिश यूज्ड इन आवर कंट्री, व्हाई इज इंग्लिश यूज्ड, टॉट एंड लर्न्ड इन आवर कंट्री इफ आवर मदर टंग इज हिंदी। ओके, अब मैं कह रही हूँ उसे शोर मचाने के लिए डांटा जाता है, उसे शोर मचाने के लिए डांटा जाता है। He is scolded for making a noise. फॉर मेकिंग नॉइज, गुड। उसे टिफिन ना फिनिश करने के लिए डेली डांटा जाता है। He is scolded daily for फॉर नॉट फिनिशिंग हिज टिफिन। for not यस, not for finish his tiffin. ओके। उसे डांटा क्यों जाता है, उसे समझाया क्यों नहीं जाता है? Why he is scolded always? Why nobody is? Why isn't he convinced? Why isn't he convinced? Right? Yeah, why is he always scolded? Why isn't he convinced? Okay. उसे स्कूल लेट पहुंचने के लिए पनिश किया जाता है। He is punished for getting late in school. ओके, At school. यस, ओके। उसे होमवर्क टाइम पर ना सबमिट करने के लिए डेली पनिश किया जाता है। He is punished for not completing his homework on time. Yeah, he is punished daily for not completing his homework on time. Okay. इस ऑफिस में डेली रिपोर्ट सबमिट की जाती है। Report is submitted in this office daily. या यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। Nothing is taught here. Nothing is taught here. यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। People are Fooled here. made. अच्छा, यहाँ हमने मेक Fooled फूल here. पढ़ा है ना, बचपन से मेक फूल पढ़ा है, लेकिन हम फूल को भी एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। पीपल आर फूल्ड हियर, ही इज फूलिंग यू। ये तो मैं बेवकूफ बना। He is fooling you. हाँ, यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। पीपल आर फूल्ड हियर।
ओके। पर बचपन से हमने पढ़ा था कि जो फूल है हाँ, दैट इज जस्ट अ वर्ड नॉट अ वर्ब. यस यस, इट इज पागल. या पागल होना यानी mad. यस, पीपल आर फूल्ड हियर, यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। यस, उन्हें झूठी उम्मीद दी जाती है। हाँ, ट्रिकी है. उन्हें झूठी उम्मीद दी जाती है. हमने वर्ड सीखा है टेंटलाइज। पीपल आर टेंटलाइज्ड हियर। पीपल आर टेंटलाइज्ड मतलब हियर। जरूरी नहीं है कि पीपल तभी यूज करे जब लोगों को या लोग की बात हो रही हो. अगर उन्हें बात करे तो हम दे हटा के पीपल यूज कर सकते हैं. अभी हमने पीपल से एक सेंटेंस स्टार्ट किया था ना, अब हम उसका नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहे हैं। यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनके पैसे लूटे जाते हैं, उन्हें झूठी उम्मीद दी जाती है। So people are fooled here, they are looted here, they are tantalized here, they are framed here, they are trapped here, they are asked to be fluent but they are not delivered up to. उन्हें प्रॉमिस किया जाता है लेकिन उन्हें जो कहा जाता है वो पूरा नहीं किया जाता है. So they are tantalized here to be fluent. उन्हें फ्लुएंट होने के लिए टेंटलाइज किया जाता है, मतलब उनसे उम्मीद की जाती है, यहाँ इनको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको फ्लुएंट किया जाएगा लेकिन नहीं किया जाता है. इट इज़ अबाउट सम अदर क्लासेस, नॉट अबाउट माई. हाँ, आई एम मेकिंग ये सेंटेंसेस ओनली. ओके, या ओके. अगर हम अपनी क्लासेस के बारे में बोलें, यहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया जाता है. मैडम ऐसा भी तो बोल दो यार, आप मोटिवेटेड पीपल हियर. देयर आर से कैसे स्टार्ट होगा? देयर आर से नहीं, देयर हमारा वो कंडीशन पर आता है ना कि जब हम कहीं पर कुछ होने की बात करते हैं, जैसे कि हमारे क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं. देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. हमारे क्लास में, इन आवर क्लास, इस बैच में 4 स्टूडेंट्स हैं. देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन दिस बैच. ओके, सो देयर से बताएंगे. हमने सीखा था ना कि एक घड़े में थोड़ा सा पानी था. देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन अ पॉट, इन अ क्ले पॉट. सो देयर को हम यहाँ बताते हैं. मेरे जार में 15 कैंडीज हैं. देयर आर 15 कैंडीज इन माई जार. मेरे पेंसिल बॉक्स में 3 पेंसिल्स हैं. देयर आर 3 पेंसिल्स इन माई पेंसिल बॉक्स. सो यहाँ पर देयर. ओके ओके. मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है. देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड. हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं. मेरे हाथ में दर्द है. देयर इज़ अ पेन इन माय हैंड. देयर इज़ पेन इन माय हैंड. तो मेरे हैंड में पेन है. हम इस तरह से देयर को बताते हैं कहीं पर होने की सिचुएशन, कोई भी चीज़. इट कैन बी पेन, इट कैन बी इनविजिबल. हाँ, और कोई भी चीज़ होती है तो हम वहाँ पर देयर से स्टार्ट करते हैं. ओके, अब मैं कह रही हूँ कि आपको पता है चिप्स कैसे बनाया जाता है. डू यू नो हाउ चिप्स आर मेड? चिप्स आर मेड. ओके, अब मैं कह रही हूँ देखो चिप्स को ऐसे ही बनाया जाता है. ऐसे ही को हम कहते हैं दैट्स हाउ. यू नो दैट्स हाउ चिप्स आर मेड. देखो चिप्स को ऐसे ही पैक किया जाता है. देखो चिप्स को ऐसे ही पैक किया जाता है. दैट्स हाउ चिप्स आर पैक्ड. दैट्स हाउ चिप्स आर पैक्ड. अब आपसे कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा. आप कह रहे हो इस दरवाजे को कैसे खोला जाता है? ट्राई टू ट्रांसलेट. How to open the door? हाउ इज़ इट ओपनड? या हाउ इज़ इट ओपनड? तो इसे ओपन कैसे किया जाता है? अब मैंने खोल करके बताया. देखो ऐसे ओपन किया जाता है. कैसे कहूँगी मैं? Look. Look. That's how it's open. हाउ हो गया Open door. या जस्ट सी है ना. जस्ट सी का मतलब हो जाता है जस्ट और सी. जस्ट देखो है ना. जस्ट सी हाउ दैट्स हाउ इट इज़ ओपनड. ये जस्ट सी दैट्स हाउ इट इज़ ओपनड. मैंने ओपन करके दिखा दिया. अच्छा, अब मैं कह रही हूँ स्नैक्स के पाउचेस में, स्नैक्स की पैकेट्स में एयर क्यों फिल की जाती है? Why they are filled too much air in chips packets. Why is too much air filled in the pack of snacks? Why is too much air packed in a pack of filled? यहाँ पर filled बोलेंगे, भरी जाती है ना. Why is a lot of gas filled in the pack of snacks? अच्छा, मैं कह रही हूँ चिप्स के पैकेट में सिर्फ 4 चिप्स ही क्यों पैक किए जाते हैं? Why is only 4 चिप्स 4 हैं. chips 4 packed? चिप्स हैं. आर लगेगा. 4 chips are packed. No, only 4 chips packed in chips packet. Yeah, right. And Why are only 4 chips packed in a pack of chips? जबकि कुरकुरे के पाउचेस में तो काफ़ी सारे कुरकुरे पैक किए जाते हैं. नाउ ट्रांसलेट. जबकि का क्या होता है? अच्छा, नहीं बहुत इजी है. जबकि के बहुत सारे वेज होते हैं लेकिन हम अप्लाई करेंगे वाइल क्योंकि इट इज़ इजी. वाइल. आइदर का मतलब भी जबकि होता है ना? नहीं, आइदर अलग. While too much. हाँ.
while in Kurkure's pouch there are lots of Kurkures are packed. There are lots of Kurkure packed. While in a pack of Kurkure, a lot of Kurkure are packed. है ना? मैडम वाइल के साथ यहाँ पे वर्ब नहीं है तो नहीं आएगा आएंगी। हाँ, नहीं आएगा। वाइल वो वाली सिचुएशन दूसरी होती है कि वाइल हम जब बात करते हैं ना कि कुरकुरे खाते वक्त मैं अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी। सो आई वाज टॉकिंग विद माय फ्रेंड वाइल हैविंग कुरकुरे, वाइल एंजॉयिंग स्नैक्स, वाइल वाचिंग मूवी। तो यहाँ पर हम वाइल जब ऐड करते हैं कुछ वर्ब के साथ में, ये सिचुएशन वो दूसरी होती है ना कि ऐसा करते हुए मैं ऐसा कर रही थी या करूँगी। ठीक है, कुछ करते हुए कुछ करना, वो वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसका मतलब जबकि नहीं होता है। ओके ओके, Yes. तो और क्या मीनिंग हो सकता है जबकि का? मतलब ये इधर और आइदर का मीनिंग क्या होता है फिर? आइदर, जब हम आइदर के सेशन में सीखेंगे, अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी अगर हम बहुत सी चीजें ऐड करेंगे। ओके, हर चीज को कंफर्म करेंगे। अच्छा, Okay. इधर, हाँ, इधर का यूज ये होता है एक्चुअली, इधर और आइदर दोनों को प्रोनाउंस कर सकते हैं। इधर इस वजह से यूज होता है, चाहे या आप ये ले लो या फिर ये ले लो। ठीक है, दो ऑप्शंस जब होते हैं तो हम इधर को यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि या तो आप दिल्ली चले जाओ या तो मुंबई चले जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी। इधर यू कैन गो टू दिल्ली और मुंबई, इधर के साथ और लगता है। अच्छा, मैंने आपको दो टॉफीज दिखाई, एक कॉफ़ी फ्लेवर में है, एक चॉकलेट फ्लेवर में। आप कौन सी पसंद करोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू पिक? विच वन वुड यू लाइक टू पिक? हमने विच वन बोला, ऑप्शंस होते हैं तो विच बोलते हैं, दोनों में से कौन सी वाली। सो विच वन वुड यू लाइक टू पिक? आपने कहा कोई भी दे दो, मुझे दोनों फ्लेवर्स पसंद है। आई कैन टेक इधर। ओके, बोथ आर माई फेवरेट। इधर, दोनों में से कोई भी। जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई भी एक चलता है तो हम इधर को यूज़ करते हैं। अच्छा, सपोज यहाँ पर मीनिंग होगा कोई? यस, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे आप यहाँ 4 पर्सन हो, सपोज यहाँ 2 पर्सन होते हैं। मैं कह रही हूँ आप दोनों में से कोई भी आंसर कर सकता है। मैं कहूँगी ईदर ऑफ यू कैन आंसर माई क्वेश्चन, ईदर ऑफ यू। अच्छा, अब यहाँ पर 4 पर्सन है तो मैं कहूँगी एनी ऑफ यू कैन आंसर माई क्वेश्चन। ओके, एनी ऑफ यू, मोर देन 2, और ईदर ऑफ यू 2 ओनली। हाँ, दो ऑप्शंस के लिए ईदर ऑफ यू। अच्छा, इसको नीदर में कैसे बताते हैं? जब 2 पर्सन है, दोनों में से किसी ने भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, मैं कह रही हूँ दोनों लोगों ने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, नीदर ऑफ यू आंसर्ड माय क्वेश्चन। ओके, उसे डांस करने के लिए फोर्स क्यों किया जाता है? जब उसे डांस करना पसंद नहीं है तो उसे डांस करने के लिए फोर्स क्यों किया जाता है? Why he is forced for dance? Why is he forced to dance? Why is he forced for dance? To dance, To for dance. me, for me, to dance. Why is he forced to dance if he doesn't like? Okay, मेरे घर के पास में एक लड़का रहता है, वो कुछ भी काम नहीं करता है, उसे पैसे कमाने के लिए फोर्स किया जाता है। अनिल जी, also you can tell. A boy is living near my home. He don't work, earn money, but first he is forced to earn money. He is forced to earn money. He is forced के बाद हम टू लगाएंगे अगर कुछ करने के लिए कोई फोर्स करता है। He is forced to earn. अच्छा, अगर हम इसी जगह बोलते कि उसे पैसे कमाने को कहा जाता है तो he is asked जाएगा। जब हम किसी से कुछ करने को कहते हैं तो वहाँ पर asked को यूज़ करते हैं। He is asked to earn money. मेरे लोकेलिटी में एक लड़का रहता है, a person, a boy lives nearby my house. Near my, और in my locality भी बोल सकते हैं, in my locality. And he is forced to earn money. Okay. उसे तो डेली ही पीटा जाता है। He is beaten daily. Yes. उसे, yes. Okay. तो अभी अगर हम इसमें कंफर्टेबल है, हमारे जो पॉजिटिव सेंटेंस है नेगेटिव में एंटर करते हैं, उसे कभी समझाया नहीं जाता है। अब इसको नेवर को ऐड करते हैं। He never. He is never एक्सप्लेन्ड। explained. He never understood. अंडरस्टूड का मतलब हो जाना है इसे समझा नहीं जाता है। समझाने को, अच्छा, तो convince? यस, समझाना मतलब कन्विंस, समझना मतलब अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड अगर मैं कहूँ कि इसको समझा नहीं जाता है, मतलब कोई इसको समझने की कोशिश नहीं करता है, इसे समझा नहीं जाता है ना, बस इसको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए। क्यों काम नहीं कर रहा है ये कोई नहीं समझता है। सो ही इज़ नॉट अंडरस्टूड, ही इज़ फोर्स्ड ओनली टू अर्न मनी। लेकिन इसे समझाया नहीं जाता है, इसे डांटा जाता है। ही इज़ स्कोल्डेड ओनली, ही इज़ नॉट कन्विंस्ड। Convinced. कन्विंस्ड, He is समझाया नहीं not जाता। explained. He is Yeah. not convinced. यस यस। अच्छा, एक्सप्लेन अगर आ जाएगा तो एक्सप्लेन करने, जैसे मैं चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन आ जाएगा। ठीक है,
ओके, जब ये नाराज़ होता है इसे मनाया नहीं जाता है। नहीं, मैं अपने बारे में कह रही हूँ, सच्ची में मैं जब नाराज़ होती हूँ मुझे मनाया नहीं जाता है। कैसे बोलेंगे? When he's angry, When I get nervous, He you don't convince him. she is not convinced by anyone when she gets angry जब कोई or नाराज़ होता है, disappointed or sad. जब कोई नाराज़ होता है और उसको मनाया जाने की बात होती है When तो I- एक परसुएड वर्ड्स होता है ना, परसुएड वर्ड होता है। yes. यस, नाउ When I am get nervous, I'm not persuaded. हाँ, यहाँ नर्वस की बात नहीं है, यहाँ पर नाराज़ होने की बात है। जब मैं नाराज़ होता हूँ, when I When When I get angry, get होता sad, हूँ, है ना, जब मैं when I- नाराज़ होता हूँ, when I get angry, yes, I am not persuaded. ओके, I'm मुझे not persuaded by it. यस, मुझे मेरे बर्थडे पर कोई भी गिफ्ट नहीं दिया जाता है। Nobody I'm not are got even one gave gift. gifts on my birthday. अगर हम इसको इस सेंटेंस को इस तरह से ट्रांसलेट करें कि नो वन गिव्स मी एनी गिफ्ट, ये हमारा एक्टिव हो जाएगा। अगर हम इसको बोलेंगे That's true. नो वन गिफ्ट, या फिर हम बोलें नो एन गिफ्ट इज गिवन टू मी ऑन माई बर्थडे, ओके, यहाँ पर ये पैसिव जाएगा। ओके, हम इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई एम नॉट गिवन एनी गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। I'm not given any gift. मेरे बर्थडे पर मुझे हम्म। विश तक नहीं किया जाता है। मेरे बर्थडे पर मुझे विश तक नहीं किया जाता है। Nobody wished me on my ये birthday. तो एक्टिव हो गया ना। I'm not wished by anyone on my birthday. हाँ. या आई एम नॉट विश्ड बाय एनीवन ऑन माय बर्थडे। मेरे बर्थडे पर केक तक नहीं कट किया जाता है। On my birthday, I'm not even cut a cake. नॉट एनी केक इज कट ऑन माय बर्थडे, कोई केक तक नहीं लाया जाता है। देन भैया भी फोन कर नो, या रियली, इवन केक इज नॉट ब्रॉट ऑन माय बर्थडे। मेरा रूम भी नहीं सजाया जाता है। My room is not decorated on my birthday. डेकोरेटेड, ओके, डेकोरेट करने की क्या बात करते हो? मेरा रूम तो साफ तक नहीं किया जाता है। अनिल जी बताएंगे। हमने सीखा था ना, इसकी क्या बात करते हो, तो डेकोरेट करने की क्या बात करते हो? मेरे रूम को तो साफ तक नहीं किया जाता है। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ डेकोरेटिंग माई रूम इज नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली। व्हाट टू स्पीक ऑफ प्लस ing, इसकी क्या बात करते हो? व्हाट टू इट माई बात ही नहीं समझ में आई. ओके वो बात नहीं समझ में आई. तो वॉइस चॉइस. ओके, जब सिचुएशन ये होती है कि इसकी क्या बात करते हो, उसे तो ये तक नहीं आता है, तो व्हाट टू स्पीक ऑफ के साथ हम इस सिचुएशन को कवर करते हैं। इसकी क्या बात करते हो, मैं कह रही हूँ आप खाने की क्या बात कर रहे हो, उसे तो चाय तक बनानी नहीं आती है। व्हाट टू स्पीक ऑफ फूड, शी कैन नॉट कुक, शी कैन नॉट मेक इवन अ कप ऑफ टी। ठीक है, ओके, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की क्या बात करते हो, उसे तो एक वर्ड भी इंग्लिश का नहीं आता है। व्हाट टू स्पीक ऑफ टॉकिंग फ्लुएंटली, he is not able to speak even a single word of English. He is not able to speak even a single word of English. Word of English. Yes. Right. Okay. आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को जो जो कंप्लेन हो आप कह सकते हो, मेरे साथ ऐसा किया जाता है। सोच कर बोलें। 1.22 सेंटेंसेस। मुझे खाना बनवाया जाता है। मुझे डांट कर खाना बनवाया जाता है। I am scolded by everyone when I am taking too much time in bathroom. Okay. गलत बोला मैंने शायद. When I take too much When time in restroom. Okay. For taking भी ऐड कर सकते हो. For taking much time in washroom. I'm scolded. taking much time. Most of the time I'm scolded at my home for taking much time in washroom. Okay. And now sweetie हाँ. or any of you, क्या क्या किया जाता है आपके साथ? मुझे जल्दी खाना बनाने के लिए फोर्स किया जाता है। I am scolded for making food
Fasting. मुझे जल्दी खाना बनाने के लिए फोर्स किया जाता है. I am forced. For making dinner or food fast. Okay. I'm forced to cook fast. I'm forced to cook fast. ओके मुझे कपड़ों को आयरन करना बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मुझे अपने भाई के द्वारा फोर्स किया जाता है आयरन करने के लिए. देन I don't like to iron clothes, but I am forced by my brother for doing it. ओके परफेक्ट गुड. तुम्हें क्या करने के लिए फोर्स किया जाता है? Why are you forced? तुम्हें क्या करने के लिए फोर्स किया जाता है? For what you are forced. गुड. फॉर हाँ. ओके फॉर व्हाट यू आर फोर्स्ड. ओके व्हाट यू आर फोर्स्ड फॉर, ये भी बोल सकते हैं व्हाट यू आर फोर्स्ड फॉर. मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए आपको फोर्स किया जाता है. व्हाट यू आर फोर्स्ड फॉर या फॉर व्हाट यू आर फोर्स्ड. फॉर व्हाट आर यू फोर्स्ड ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा. स्पोकन में हमारा आर आगे जाता है, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. फॉर व्हाट यू आर फोर्स्ड हम बोल सकते हैं, स्पोकन में चल जाता है. फॉर व्हाट आर यू फोर्स्ड ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाता है. ओके Okay. हमेशा मुझे ही क्यों डराया जाता है? Why always I scared? I'm scared. Why always I am scared? Why always I am scared? Yes. Okay. उसे किसके द्वारा डराया जाता है? किसके द्वारा? He is scared by whom? Yeah, by whom is he scared? By whom is he scared? Okay. Okay. यहाँ किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है? English is taught here. By whom Who English? I thought No, by whom English is taught here? By whom English is taught by here? यहाँ कितने टाइम के लिए By क्लास whom ली English is जाती taught है? here. यस कितने टाइम के लिए यहाँ क्लास ली जाती है? मतलब क्लास की ड्यूरेशन के बारे में कोई पूछ रहा है, कैसे पूछेगा? for what For how time? long? For how long class Is provided here? class is provided here? Yeah, for how long our class is provided here? For how long our class is provided here? Okay. यहाँ डेली 1 आवर हमें पढ़ाया जाता है, कैसे बोलेंगे? We taught here for 1 hour daily. We are taught We here. are Yes. taught here. ओके उसे हर फंक्शन में सम्मानित किया जाता है. He is honored in every function. यस ओके. स्नैक्स के पैकेट में कौन सी गैस फिल की जाती है? Which Which gas gas? is filled in snacks packet? Is filled in snacks package. एक बार और. Which gas are filled in a snack package? नहीं इस जाएगा यहाँ पर. इस जाएगा. यस Which gas is filled in? आप गैस को काउंट नहीं कर सकते ना, तो आपको कैसे आया ये चीज़ कि ये प्लूरल हो सकता है? हाँ हमें इसको इस की तरह, जैसे एयर इज ब्लोइंग हम बोलते हैं ना, रेन इज है ना, रेन आर कैसे होगा, हम उसकी बूंदे काउंट करके थोड़ा ही बोलेंगे. सो इट इज अनकाउंटेबल. ओके हाँ. हम हमेशा बोलते हैं इट्स रेनिंग ना, इट आर रेनिंग नहीं हाँ, बोलेंगे it's कितनी भी raining. रेनिंग हो. ठीक है. सो इट्स ड्रिजलिंग बोलेंगे. ड्रिजलिंग तो बूंदे गिरती हैं तब हम उसको ड्रिजलिंग बोलते हैं ना, फिर भी इट्स ड्रिजलिंग बोलते हैं. बूंदे गिन करके इट आर ड्रिजलिंग कभी नहीं बोलते हैं. सो ये हमारे हो जाते हैं अनकाउंटेबल थिंग्स. ठीक है. अच्छा अगर हम इसमें मेजरिंग की बात करें, जैसे हाउ मच और हाउ मैनी, तो हम जाते हैं, जैसे कि हमने बोला कि फ्लोर तो कितना आटा गिर गया, हाउ मच फ्लोर, हाउ मच शुगर. ठीक है. यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे शुगर क्यूब्स कितने थे. ठीक है. और उसी जगह जब कोई चीज़ की पीस की बात आती है तो हाउ मैनी की बात करते हैं. मेरे 4 आवर्स स्पेंड हो गए, आई हैव स्पेंट माई 4 आवर्स. हाउ मैनी आवर्स ऑफ योर, तो हाउ मैनी आवर्स बोलेंगे, हाउ मच आवर्स नहीं. अब हम टाइम को बोलेंगे तो हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड विद हिम, सो हाउ मच टाइम बोलेंगे. हाउ मच फ्लोर, हाउ मच शुगर,
ठीक है, हाउ मच वाटर, तो इस तरह से बोलेंगे। और हाउ मेनी जब हम पीसेस हाउ में मच काउंट, टाइम क्यों बोलेंगे? टाइम भी तो गिन सकते हैं ना, 1 घंटा 2 घंटा या जब फिर आप आवर्स की बात 1 साल। करेंगे, मिनट्स की बात करेंगे, टाइम्स के भी 2 तरीके होते हैं ना कि कितना टाइम वेस्ट हो गया, कितना टाइम हो गया, हाउ मच टाइम को बोलेंगे। जब हम मेज़र करेंगे आवर से, मिनट से, सेकंड से, तो हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी ओके मिनट्स, ओके, ठीक है। तो जब हम उसको पर्टिकुलर मेज़र कर सकते हैं तो हम हाउ मेनी बोलेंगे। ओके, अब हम जैसे ओके। मिल्क है, ठीक है, मिल्क है कि मेरा यहाँ पर मिल्क स्पॉइल हो गया, गिर गया, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं हाउ मच मिल्क स्पिल्ट। यहाँ पर स्पिल्ट बोल सकते हैं जब गिर जाता है, पीते वक्त गिरता है, दैट इज ऑल्सो स्पिल। आई हैव स्पिल्ट ऑन माई, आई हैव स्पिल्ट मिल्क ऑन माई टॉप, है ना, मैंने स्पिल कर दिया और मेरे टॉप पर गिर गया गलती से। सो कितना गिर गया, हाउ मच बोलेंगे। लेकिन यहाँ लीटर्स की बात आएगी तो हाउ मेनी लीटर्स बोलेंगे ना। हाँ, यस, तो यहाँ पर काउंटेबल भी हो सकता है कई बार। हाउ मेनी पैक्स ऑफ ब्रेड्स, हाउ मेनी पीसेज ऑफ ब्रेड्स, हम इस तरह से बोल सकते हैं। हाँ। अभी वही फ्लोर है, हम बोल रहे हैं हाउ मच फ्लोर, ठीक है, हाउ मच फ्लोर, लेकिन अब अगर पैक्स में आएगा तो हाउ मेनी पैक्स ऑफ फ्लोर, ठीक है, जब ये पैक में हो जाता है काउंटेबल हो जाता है। ओके, ओके, got फिर it. से रिटर्न करते हैं जहाँ पर हम थे अपने पैसिव्स में। ओके, अब जो भी चीज़ें आपके साथ होती है एक एक सेंटेंस खुद से बोलें। ऐसा किया जाता है, मुझसे दिन रात काम लिया जाता है, कैसे बोलेंगे? I am asked for work day and night. ओके, इस क्लास Day में, to day. ओके, इस क्लास में लोगों को मोटिवेट किया जाता है। People are got motivated in this class. हाँ हाँ, यहाँ पर लोगों को इंटरटेन भी किया जाता है। यहाँ पर लोगों को इंटरटेन भी किया जाता है। People are People are got entertained here या too. TOO2, people are entertained here too। ओके, Too. यस, यहाँ पर लोगों को प्रैक्टिस कराई जाती है। people are practiced पीपल आर मेड, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव ऐड हो गया। ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम पॉजिटिव सीखेंगे तब हम समझेंगे। लेकिन अनिल जी आप कर सकते हो, पीपल आर मेड प्रैक्टिस हियर, पीपल आर मेड प्रैक्टिस हियर, है ना। yes sir. यहाँ पर लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाती है ना, करवाई जाती है। पीपल आर मेड प्रैक्टिस हियर। ओके, यहाँ लोगों का स्ट्रेस रिलीज किया जाता है। People are got stress स्ट्रेस here. इज रिलीज्ड, हाँ, ओके, हियर पीपल्स स्ट्रेस इज रिलीज्ड, पीपल्स स्ट्रेस इज अच्छा, रिलीज्ड ये हियर। किसी बात हुई है, सॉरी। Yes. ओके, यहाँ कुछ नहीं किया जाता है, बस टाइम वेस्ट किया जाता है। देन क्या क्या? यहाँ कुछ नहीं किया जाता है, बस टाइम वेस्ट किया जाता है। People are wasted time here only. Nothing. Nothing is done here, nothing is done here, Nothing is only done time is here. wasted here, Only waste time wasted here. only time is wasted here, nothing is done here। यहाँ कुछ नहीं किया जाता है। ओके, अच्छा, अब एग्ज़ाम टाइम में कई बार हमने ऐसा फेस किया है कि गर्ल्स को मोबाइल लाना मना था, और हम लोग कहते थे देखो इस लड़की को रोज़ मोबाइल ना लाने के लिए समझाया जाता है, लेकिन ये ले आती है। कैसे बोलेंगे? दिस गर्ल इज आस्क्ड फॉर नॉट ब्रिंगिंग द मोबाइल इन एग्जाम। In exam daily. This girl is asked daily for not bringing the mobile in exam, but she brings it daily। लेकिन वो रोज ले आती है ना। पर ये ले आती है, हाँ, Yeah. got it. ओके, मुझे डेली सुबह जल्दी उठने के लिए कहा जाता है। I am asked for getting up early. ओके, सेम सेंटेंस अनिल जी फॉर यू। I am asked for get up early daily. फॉर के बाद ING। आई एम डेली आस्क्ड टू वेक अप बोल सकते हैं, फॉर वेकिंग अप भी बोल सकते हैं। आई एम डेली आस्क्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो उसे इतनी जल्दी उठने के लिए क्यों कहा जाता है? इसकी टाइमिंग ऑफिस की तो बहुत लेट है। Why is he forced for getting up early? Because his office timing is late. क्वाइट लेट, हाँ, क्वाइट भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी है ना, काफ़ी देर का है। सो हिज ऑफिस टाइम इज क्वाइट लेट, सो व्हाई इज ही फोर्स्ड टू वेक अप अर्ली? व्हाई इज ही फोर्स्ड टू वेक अप अर्ली?
क्वाइट का मतलब काफी होता है? यस, क्वाइट 3 तरह के होते हैं। एक क्वाइट होता है, उसका मतलब काफ़ी होता है, ये बहुत यूज़फुल होता है। क्वाइट का मतलब जैसे कि वो काफ़ी लंबा था, ही वाज़ क्वाइट टॉल, वो काफ़ी इम्प्रेसिव था, ही वाज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, ही वाज़ क्वाइट हैंडसम, ही वाज़ क्वाइट स्किल्ड, इट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग बॉक्स, आई हैव अ क्वाइट बिग रूम। ओके, इट वाज़ अ क्वाइट लॉन्ग स्टोरी, दैट मूवी काफ़ी डरावनी मूवी थी। तो जितनी ओके। जगह हम काफ़ी बोलते हैं ना, उस जगह हम क्वाइट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत रहना, हे बी क्वाइट, कीप क्वाइट, ये हमारा क्वाइट नहीं है, ये है क्वाइट। ओके, सो बी क्वाइट, हेलो। कीप क्वाइट। ओके, टॉर्चर्ड, आप लोग पता है बहुत छोटा सा सेंटेंस है, फिर भी आप इसमें इज एम आर को मिस कर रहे हो, हाँ, विच इज़ नॉट करेक्ट। ओके या इज एम आर को मिस कर रहे मैम, हो, आपने बोला था चलेगा। नहीं चलेगा, इज एम आर हट जाएगा तो कैसे चलेगा, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके या इज एम आर नहीं चलेगा। ओके मैम। अच्छा, चलेगा क्या, ये चलेगा जैसे कि हम क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा जो इज पहले लगता है वो हम बाद में लगा सकते हैं, स्पोकन में चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मैं अगर आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप लेट हो रहे हो, तो तरीका यही है कि आर यू गेटिंग लेट, लेकिन हम क्या कहते हैं, यू आर गेटिंग लेट, हम अपना क्वेश्चन फॉर्म वाला एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं और बोल देते हैं सिंपल वाला पॉजिटिव सेंटेंस, सो यू आर गेटिंग लेट। ओके मैम। ओके ठीक है, तो ये Maybe मेरा you didn't get my word, but I used is in this sentence. I used is. I said Okay. him after he. okay, maybe I didn't get it, but actually you are supposed to add it हाँ. is amara. Okay, so हाँ हाँ. yes, okay, तो हम कहाँ पर थे, मेरा सेंटेंस क्या था, कब कब उसे टॉर्चर किया हाँ, था? कब कब, अब हम इसके साथ WH फैमिली ऐड करते हैं, ठीक है। उसे कब कब टॉर्चर किया जाता है, तो हाउ ऑफन, हम नया क्या सीख रहे हैं, हाउ ऑफन इज ही टॉर्चर्ड, ठीक है, इज ही टॉर्चर्ड, उसे वीकली टॉर्चर किया जाता है। ही इज टॉर्चर्ड। ओके, हर एक वीकेंड पर उसे बाहर जाके सामान लाने के लिए कहा जाता है, फोर्स नहीं किया जाता है। ओके, क्लियर ना, यस। ओके ओके, सो अब आज से मैं आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगी, आप लोगों को 5 सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग। स्वीटी, असद, अनिल जी, आदिति जी, सबसे मैं कह रही हूँ आप सब लोगों को 5 सेंटेंसेस इससे रिलेटेड बोलने हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग। आप लोग इजी वाले मत करना, और आप लोग हो सके तो टफ में ट्राई करना, लेकिन अपने लेवल से ज़रूर करना 5 सेंटेंसेस, कोशिश करना। ओके, सो कल अगर आप लोग कंफर्टेबली ओके, सो कल अगर आप लोग अच्छे से बिल्कुल करेक्ट मुझे बताओगे, देन आई विल कंटिन्यू दिस सेशन एंड आई विल टीच यू द ओके एक्स्ट्रा यूज ऑफ इट, इसके बाद जो कंटिन्यू करेंगे। ओके, I thought you gonna say that if you will correct, I will give you reward on for that. ओके, But you didn't. and that person who is not going to complete it, I will ask offline, huh? Okay. Ah. Okay, so I'll see you tomorrow then, huh? I hope you'll do it. Okay. Okay, bye. Okay. Good night. Bye. Good night.